मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना चैनल मुख्य मुद्दा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि आप लोगों के सामने प्रमुख मुद्दों को विस्तार से वर्णन किया जाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे चुनाव के बारे में चर्चा करूंगा जिसमें आचार संहिता नहीं लागू होती है। भारत का एकमात्र यह चुनाव है जिसमें आचार संहिता नहीं लागू होती है। वह चुनाव आज संपन्न हुआ। लीजिए, इसका एक झलक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चुनाव में आचार संहिता क्यों नहीं लागू होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस चुनाव का वोटर कौन होते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस चुनाव की विशेषता क्या है, इस बारे में भी आप लोगों को मैं विस्तार से अवगत कराऊंगा। दोस्तों, जो आप लोगों के सामने एक लंबी लाइन दिख रही है, यह वह वोटर हैं जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जो केवल स्नातक अर्थात बीए पास होते हैं। इस चुनाव का योग्यता का मापदंड यह है कि या तो आप लोग बीए पास हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिए हुए हों। केवल इन्हीं लोगों को इसमें मताधिकार का अधिकार है। ये स्नातक पास लोग अपना प्रतिनिधि एमएलसी के रूप में चुनते हैं, जो एमएलसी विधान परिषद के सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। 6 वर्ष बाद फिर ये लोग चुनाव मैदान में आते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। एक तो स्नातक लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, एक शिक्षक वर्ग के लोग भी अपना प्रतिनिधि इस चुनाव के द्वारा चुनते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक वर्ग के कई गुट हैं। हर गुट अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं और चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाइश करते हैं। वैसे तो इसमें प्रत्याशियों की भीड़ होती है। किसी किसी क्षेत्र में 50 प्रत्याशी हो जाते हैं। इस चुनाव का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कमिश्नरी के लिए केवल 1 सीट अर्थात 1 कमिश्नरी, मतलब कि जिस कमिश्नरी में 5 या 4 ज़िले होते हैं उसके लिए केवल 1 सीट होता है। दोस्तों, मैं अब इस विषय पर आता हूं कि इस चुनाव में आचार संहिता क्यों नहीं लागू की जाती है। इस संबंध में विधिवेत्ताओं एवं बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि ये देखिए, कुछ शिक्षित वर्ग के लोग वोट देकर आ रहे हैं जो अपनी अंगुलियां दिखा रहे थे। ये देखिए, ये टेंट लगा हुआ है जिसमें विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। हर प्रत्याशी अपना अलग अलग पंडाल लगाया हुआ है जिसमें उसके समर्थक बैठे हुए हैं और वह जनता से यह गुजारिश कर रहे हैं, कृपया वो लोग उनके प्रत्याशी को वोट दीजिए। हर प्रत्याशी के समर्थकों के लिए नाश्ता एवं खाने की व्यवस्था भी प्रत्याशियों के द्वारा एवं पार्टी के द्वारा की जाती है। ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेनिंग करते हैं कि उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो। इसके आगे देखिए, चुनाव की पर्चियां एवं वोटर लिस्ट पड़ा हुआ है, जो अभिकर्ता अपने अपने समर्थकों को या अपने अपने वोटर को पर्ची बना करके देते हैं ताकि उन लोगों को चुनाव में कोई असुविधा न हो। जो भी वोटर आते हैं उनको ये अभिकर्ता अपना अपना अमूल्य योगदान दे करके अपने प्रत्याशी के विजय के लिए उन लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा स्नातक मतदाताओं से गुजारिश करते हैं कि कृपया वो लोग उनके प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। ये देखिए, एसपीआरए की गाड़ी निकल रही है। पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी तथा प्रत्याशियों द्वारा भी बहुत सी गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी। ढेर सारे वोटर तो अपनी निजी गाड़ियों से मतदान करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंचे। विभिन्न पंडालों में मौजूद लोग अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में समीक्षा कर रहे हैं तथा जनता से अपील कर रहे हैं कि वे अधिक से अधिक मतदान उनके प्रत्याशी के पक्ष में करें ताकि उनके प्रत्याशी को विजय हासिल हो। देखिए, बहुत बड़ी चहलकदमी, लड़कियां भी अपने परिजन के साथ वोट देने के लिए आ रही हैं जो ग्रेजुएट हैं। ये देखिए, भाजपा के केदारनाथ सिंह का टेंट लगा हुआ है जहां पर उनके समर्थक मौजूद हैं। आरएसएस पृष्ठभूमि के भाजपा के पुराने कार्यकर्ता सुहोल के प्रफुल्ल चंद्र राय अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं तथा यह देख रहे हैं कि चुनाव में कोई भी अव्यवस्था न हो। यह प्रयास कर रहे हैं कि हर मतदाताओं के पास उनकी पर्चियां पहुंच जाएं ताकि वो सुविधापूर्वक अपना मतदान कर सकें। भाजपा कार्यकर्ता
अपने अपने वोटरों के लिए पर्चियां बनवा रहे हैं तथा वहां से ले जा कर के अपने वोटरों को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उन लोगों को वोट देने में कोई असुविधा न हो। देखिए भाजपा के पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता कैसे अपने दायित्व में तल्लीन हैं। इन लोगों को पार्टी के कार्यक्रमों का अच्छा खासा अनुभव है। ये लोग 20 बरस से पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए रेवतीपुर के कुछ सम्मानित युवा नेता अपने अपने प्रत्याशी के विजय के लिए लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं तथा निवेदन कर रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान करें। अब मैं आप लोगों से इस विषय में चर्चा करूंगा कि इन स्नातक मतदाताओं के लिए या इस चुनाव के लिए आचार संहिता क्यों नहीं लागू होती है। इस संबंध में बुद्धिजीवियों का एवं संविधान वेत्ताओं का यह मानना है कि ये लोग हाई एजुकेटेड लोग हैं। इन लोगों को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं किया जा सकता है। ये लोग किसी भी भ्रम में न पड़ेंगे। ये लोग अपना मत स्वच्छंद रूप से किसी भी प्रत्याशी को दे सकते हैं। इन लोगों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता है। इसलिए इस चुनाव में आचार संहिता नहीं लागू होती है। कार्यकर्ता सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं तथा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न प्रकार से रिझाते भी हैं। जब लंबे समय तक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर डटे रहेंगे तो उन लोगों के लिए नाश्ता खाना तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए ये देखिए नाश्ता का पैकेट पड़ा हुआ है। साथ साथ रेवतीपुर का टिकरी अत्यंत प्रसिद्ध है। अत्यंत मुलायम एवं स्वादिष्ट टिकरी यहाँ ही रेवतीपुर ही नहीं बल्कि क्षेत्र के हर लोग बहुत चाव से खाते हैं, जिसका वानगी आप लोग ये देख रहे हैं। बड़े कार्टून में ढेर सारी टिकरी पड़ी हुई है। जो भी वोटर या कार्यकर्ता आता है इसमें से कुछ मीठा लेकर के खाता है और पानी भी पीता है। केदारनाथ सिंह के पक्ष में भारी भीड़ को देखते हुए यह लगता है कि चुनाव का पलड़ा केदारनाथ सिंह के पक्ष में झुक रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस चुनाव में स्नातक, परास्नातक या उससे भी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग ही केवल मतदान कर सकते हैं। दोस्तों, इस चुनाव में प्रत्येक गांव में मतदान स्थल नहीं बनाया जाता है बल्कि ज़िले के प्रत्येक ब्लॉक पर एक मतदान केंद्र होता है जिस पर मतदाता के औसत से कई बूथ बने होते हैं। आज मैं गाजीपुर ज़िले के रेवतीपुर ब्लॉक पर पहुंचा हूं, जहां पर मैं मतदाताओं से और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल कर के उन लोगों का चुनाव के प्रति रुझान प्राप्त करने का कोशिश किया। अधिकतर लोगों का मानना था कि चुनाव भाजपा नेता केदार सिंह के पक्ष में जा रहा है। अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी गई, जो बैठ करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे तथा अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से निवेदन कर रहे थे। हालांकि उन लोगों का चेहरा बता रहा था और वहां पर मौजूद भीड़ ये साफ साफ कह रही थी कि उन लोगों के पक्ष में मतदान नहीं जा रहा है। मतदान यहां पर भाजपा नेता केदार सिंह के पक्ष में जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।